अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये मेरी रमज़ान प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट है, जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन मुझे अपलोड करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। असल में रमज़ान में रूटीन इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, तो मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। तो ये चने मैंने बॉईल करके अलग अलग शॉपर्स में इनके हिस्से बना लिए थे और इनको फ्रीज़ कर दिया था कि जिस वक्त चना चाट बनाना होगा, तो या कभी कभी चना पुलाव खाने का भी दिल करता है तो बंदा निकाल के फ़ौरन से बना लेता है। काफ़ी आसानी हो जाती है रमज़ान में। तो यहाँ मैं बना रही थी शामी कबाब, जिसके लिए मैंने 2 किलो बीफ लिया था बग़ैर हड्डी के, और उसको मैंने धो के कुकर में चढ़ा दिया। अब इसमें मैं हाफ़ के जी चने की दाल धो के डाल दूँगी, और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज छील के काट के इसमें शामिल कर दिए थे, और एक बड़े साइज़ का लहसुन जो है वो मैंने छील के साबुत इसमें उसके जवे डाल दिए थे, क्योंकि वैसे भी ये जब तक गोश्त और दाल गलेगा तो लहसुन प्याज वगैरह सारा कुछ बीच में गायब हो जाता है। तो यहाँ 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाली थी क्रश रेड चिलीज़। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया था, और ज़ीरा डाला था हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें, और कुछ लौंगे डाली थी साबुत, मैंने इसमें 10-12 डाली होंगी, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें साबुत ब्लैक पेपर डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी डाला, मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला था, और 1 कप बड़े साइज़ का मैंने भर के इसमें पानी डाल दिया। और साबुत जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं वो मेरे पास अभी नहीं थी, तो ये लंबी वाली थी, तो यही मैंने डाल दी, कश्मीरी रेड चिलीज़ जो होती हैं। तो इसको फिर मैंने प्रेशर दे दिया था, और अभी थोड़ा सा इसमें पानी बचा है। अब ये सारा कुछ अच्छे से गल गया, तो अब बस पानी को मैं खुश्क कर, पानी खुश्क होने के बाद मैं इसको हैंड ग्राइंडर से इसी में पीस लूँगी अच्छे से। हैंड ग्राइंडर जब से आए मेरी तो ज़िंदगी आसान होगी। ये कौन इसको चॉपर में डाले फिर पीसे फिर निकाले। अभी इतने बर्तन भी गंदे नहीं होते, उसी पतीले में बस आप इसको मैश कर लें और बस निकाल दें। और अभी मैंने इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल दी थी। अब इनको मिक्स करूँगी और इनके कबाब बना के फ्रीज़ कर लेंगे। तो अभी बस इनको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं कबाब बना लूँगी और फिर इनको फ्रीज़ कर लूँगी, और जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो उनको भी अलग अलग शॉपर्स में डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये इतनी बड़ी ट्रे में हमने बना के ऊपर नीचे बटर पेपर लगा के रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास वो प्लास्टिक रैप नहीं था। 2-3 दफ़ा गई लेकिन मैं भूल के आ जाती हूँ, तो बस फिर हमने बटर पेपर ही लगा दिया था, लेकिन वो उससे भी अच्छे से बस सेट हो गए थे, चिपके नहीं थे, बस आराम से निकल गए। जब फ्रीज़ हुए तो बड़े आराम से अलग हो गए थे। तो यहाँ ये ढेर सारे कबाब बन गए थे। सिर्फ 2 केजी मैंने बीफ लिया था, उसके इतने ज़्यादा कबाब बने थे, तकरीबन 66 कबाब्स बने थे ये। और अभी हम इसको बस इसी ट्रे में सारे ऊपर नीचे रख के इनको फ्रीज़ कर देंगे, और इसके लिए मुझे फिर डीप फ्रीज़र ऑन करना पड़ा। वैसे तो मौसम अच्छा है तो डीप फ्रीज़र की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन ये ट्रे बड़ी थी तो फ्रीज़र में आनी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया था। तो जब ये फ्रीज़ हो गए फिर निकाल के मैंने शॉपर्स में डाल के फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया। तो अक्सर ये होता है ना कि बच्चों का मूड नहीं होता, नखरे करते हैं सहरी में, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ये कबाब बने हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। बस जिसने नहीं खाने उसको कबाब बना दो तो बड़े आराम से खा लेते हैं। अभी भी इनसे आपको नज़र आ रहे होंगे कबाब कम है, क्योंकि जो बच्चे नहीं खाते फिर सहरी में बना देती हूँ। तो यहाँ बस ये सारे निकाल निकाल के मैंने शॉपर्स में डाल के फ्रिज में रख दिए थे। तो चीज़ें तो सारी मैंने बस साथ साथ बनाई हैं। कभी जैसे कबाब का मसाला चढ़ा हुआ है, साथ हम चटनी बना रहे हैं, साथ इमली आलू बुखारे का चटनी या शरबत बना रहे हैं, तो सारा कुछ इकट्ठे ही बनता रहा। लेकिन वीडियोस मैंने इस तरह से एडिट किए कि एक एक रेसिपी आपको एक इकट्ठी दे दूँ और समझ आए। वैसे तो मिक्स हो जाता सारा कुछ। तो यहाँ चटनी जो है वो पहले ही फ्रीज़ है, चने भी फ्रीज़ हैं, लेकिन वीडियो में जो है आपको आगे पीछे मिलेगा सब कुछ। तो ये हमारे फ्रीज़र की फ़ाइनल लुक, सारा कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया था। तो फ्रीज़र में जगह बिल्कुल नहीं थी, पूरा फ्रीज़र फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने लगी हूँ। ये भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। तो जब ख़त्म होता है, अगर रमज़ान में ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा से बना लेते हैं। इमली आलू बुखारे को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। अब इनको अच्छे से मसल के मैं सारा इनका गूदा और रस वग़ैरह निकाल दूँगी।
तो इसको छान के जितना दूध है वो हम अलग कर लेंगे और रस जो है वो अलग कर लेंगे। और फिर जो इसका रस है उसको हम कढ़ाई में डाल के और उसमें चीनी शामिल करके उसको पकने देंगे। तो थोड़ी देर जब वो पकेगा, चीनी वगैरह उसमें मिक्स हो जाएगी, तो बस शरबत तैयार हो जाएगा। बहुत ही झटपट से बन जाता है ये। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने सारा उसका रस जो इमली आलू बुखारे का वो डाल दिया था। अच्छी तरह मसल मसल के उसका जितना गोदे में से आप निकाल सकते निकाल दें, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आएगा ना अच्छे से। ये मैं 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारे का शरबत बना रही हूँ। तो इसमें मैं अब 3 कप चीनी शामिल करूँगी और बस इसको पका लेंगे। अब इसको बॉयल आ गया तो इसको बस निकाल के ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो बोतल में भर के फ्रिज में रख देंगे। तो ये काफ़ी दिन चल जाता है, 2 हफ्ते तो आराम से चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो यहाँ इसको मैंने खूब ठंडा कर लिया था। जब ये पूरी तरह ठंडा हो गया तो अब इसको मैं बोतल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी। उसके लिए मैंने इमली पहले से ही भिगो के रखी हुई थी। तो ये आधा पाव इमली होगी। इसको भी मैं अच्छे से मसल के इसका सारा रस निकाल दूँगी और जो इसकी गुठलियाँ वगैरह वो हम फेंक देंगे। तो यहाँ मैंने इसको उसी कढ़ाई में डाल दिया था जिसमें मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाया था। तो वो मैंने निकाल के इसमें इमली का सारा रस डाल दिया और उसमें अब हमने डाला है 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें क्रश रेड चिलीज़ और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत और थोड़ा सा पिंच के बराबर, 1 चुटकी के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे और 1/2 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। अब 2 टेबलस्पून मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने पानी में मिक्स करके अब जब इसमें बॉयल आया तो इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दूंगी। थोड़ी देर ये पकेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा और ये इतने मज़े की चटनी बनती है कि मेरे बच्चों ने तो आधी ठंडी होते होते ही खा ली थी। बस ये इतनी सी बची है जो मैं अब बोतल में डाल के रख रही हूँ। लेकिन चलें, इतनी भी काफ़ी है। अगर ख़त्म हुई तो दोबारा बना लूँगी। बहुत ही झटपट बनती है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता इस पर। तो यहाँ बन रही है जी ग्रीन चटनी, जिसके लिए हमने ढेर सारा धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें ली। उनको साफ़ करके धो लिया। मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया था। अब यहाँ ईमान पीस रही है, क्योंकि अफ्तारी में चटनी बनाने की ज़िम्मेदारी इसी की होती है। बाकी हम तीनों कुकिंग करते हैं, लेकिन ये कुछ कुकिंग नहीं कर सकती तो चटनी वगैरह ये बना लेती है, दस्तरखान लगा लेती है। तो अभी जो है चटनी पीस ये रही थी, मैंने इसको बता दिया था। इस 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे सफ़ेद ज़ीरे का, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है हमने। 2 टेबलस्पून भर के डाले नमक के और 4-5 जवे हमने इसमें लहसुन के डाल दिए थे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो उसके बाद आइस क्यूब्स की ट्रे लेंगे और उसमें डाल के हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर हम किसी जार में डाल के इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये आराम से आपकी 1 महीना भी चल सकती है। और बस सिर्फ आपने दही में इसकी क्यूब्स डालने हैं। अगर नमक थोड़ा कम हो तो डाल दें, अगर बराबर हो तो ज़रूरत नहीं है। तो बस ये चटनी भी तैयार होगी। तो यहाँ जो है हमने 2 आइस क्यूब्स की ट्रे ले ली थी। अब इसमें निकाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ ये फ्रीज़ हो गई थी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर सारी क्यूब्स जो है इस जार में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। तो थोड़ी देर इनको बाहर छोड़ें तो फ़ौरन से ये निकल आती हैं। और इतनी बड़ी बड़ी क्यूब्स हैं, अगर एक भी डालें तो अच्छे से चटनी बन जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा चटनी बनी थी कि 2 आइस क्यूब्स की ट्रे हमने इसमें डाली और पूरा जार ऊपर तक भर गया था। और अभी फ्रीज़र खोलो तो इतने मज़े की पुदीने की खुशबू आती है, फ्रेश फ्रेश। तो जब भी फ्रीज़र खोलते हैं बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है पुदीने की खुशबू। तो यहाँ ढेर सारा पुदीना हम ले आए थे, तो काफ़ी सारा तो हमने चटनी में भी डाल दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारा बच गया था। तो वो सारा मैंने पत्तियाँ उसके अलग करके उनको धो के खुश्क कर लिया था और फिर एक एयर टाइट कंटेनर लेके मैंने इस तरह से किचन टॉवल उसके ऊपर नीचे रख के दरमियान में सारी पत्तियाँ डाल दी थी पुदीने की, और ये अभी तक वैसे ही फ्रेश है।
तो आज का व्लॉग तो नहीं था, वीडियो थी जो भी था, लेकिन यहीं तक था। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।